बड़ी खबर बता रही हूँ, जेडीयू से जुड़ी हुई है। वक्फ बिल पेश होने से पहले जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। नेताओं से वक्फ बिल पर चर्चा करेंगे सीएम नीतीश कुमार, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे पटना में जेडीयू दफ्तर और वो वक्फ बिल पर अपने नेताओं के साथ चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था और असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुलकर कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर कहा, नीतीश चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ खड़े हो, मुसलमानों का साथ दें, अगर वो साथ नहीं देंगे तो मुसलमान तुम्हें बता देगा, ऐसी वाली बातें भी कही गई। अब नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच गए, वहां पर वो अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अब मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूं। अभिषेक जी, जरा बताइए, ये आखिरी समय पर बैठक, ये अच्छी खबर है एनडीए के लिए या बुरी खबर है? एकदम अच्छी खबर है सुचारिता जी। जहां तक इस वक्फ बिल की बात है, हमारी पार्टी के माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी जेपीसी के मेंबर हैं और उन्होंने हमारी पार्टी की जितनी क्वेरीज हैं उनको जेपीसी के सामने रखा है। विभिन्न जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी जो चिंताएं आशंकाएं हैं उनको भी रखा है और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि सब कुछ को इंक्लूड कर लिया जाएगा और एक बेहतर संशोधित बिल कल पेश होगा। और जब चर्चा की बात इस पर हो ही रही है तो इतनी बेचैनी क्यों? हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे विपक्ष के ऐसे साथी हैं जो चर्चा में शामिल नहीं होते हैं, चर्चा से भाग जाते हैं। फिर चर्चा इस बात पर करवाते हैं कि राहुल गांधी जी को चर्चा में शामिल होने का, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। तो ये जब जहाँ चर्चा होनी है वहाँ तो अपनी बात को नहीं रखते हैं बखूबी, लेकिन ऐसे मुद्दों को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं कि अगर इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाए तो शायद तुष्टिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट मिल सके। ये समझते हैं कि ऐसे मुद्दों को अगर हथियार बनाया जाए तो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और ख़ास समुदाय के वोट के ये ठेकेदार बन सकते हैं। खैर, कल बिल पेश होना है। हमारी पार्टी ने अपनी आशंकाओं को लेकर, अपनी क्वेरीज़ को लेकर जेपीसी को अवगत कराया है। संशोधन भी इसमें हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा, बढ़िया और बेहतर हो सके। अब कल आप जब बात कर रहे हैं इस दौरान मैं जरा फराज साहब को बता दूं कि पटना में जो जेडीयू दफ्तर पे बैठक जरूर हो रही है, लेकिन जेडीयू ने अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दी है। फराज साहब को बता रही हूं, फराज साहब को स्क्रीन पर रखिए। फराज साहब, सारे सांसदों को व्हिप भी जारी कर दी है, तो शायद इस उम्मीद में आप लोग बैठे रहे हैं कि नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो जाएगा या फिर चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे, वो साथ नहीं देंगे। ऐसा होने नहीं वाला है। ऐसा लग रहा है व्हिप जारी हो गई है। इसका सीधा मतलब क्या है? सांसद रहेंगे कल, वो समर्थन में वोट करेंगे, अगर बिल को लेकर समर्थन में अपनी बात रखेंगे। आपके नेता अभी भी कह रहे हैं सड़क पर उतर जाएंगे, अभी भी कह रहे हैं कि समर्थन, अगर बिल पास हो गया तो हम इस पर प्रदर्शन करेंगे। सुचारिता जी, अगर कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जी ऊपर से बैठे हुए ये डिबेट सुन रहे होंगे तो आपस में गले मिलकर के फूट फूट करके रो रहे होंगे कि वही नीतीश कुमार जी की पार्टी है जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जिसने बिहार में लड़ी और जिसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अब सत्ता की ये मजबूरी हो गई है कि एक शेर मुझे याद आ रहा है सुचारिता जी, कि कोई मस्त है कोई तिश न लब तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे तो क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। इसी कायनात में है जिगर, कोई इनकलाब उठेगा फिर, कि बुलंद हो के भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम है। तो ठीक है, जब ये ख्वाहिशों की गुलामी खत्म होगी, बंधन टूटेंगे, तो हो सकता है आदरणीय नीतीश कुमार जी को लगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, सिर्फ उनकी मोदी जी के साथ फोटो लग गई थी, उस पर उन्होंने गठबंधन शायद तोड़ लिया था कि भाई नीतीश कुमार जी है। आपने एक ज्यादती की सुचारिता, आपने ज्यादती ये की कि जो अभी वो अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन साहब आए थे, उन्होंने जब कोई बात कही तो उनको आपको स्क्रीन पे रखना चाहिए था, क्योंकि वो झूठ बोल करके गए। और आपके नहीं, वो स्क्रीन पर ही थे सर, वो स्क्रीन पर ही थे और वो क्या झूठ बोल रहे थे? कैसे करूं? वो क्या झूठ बोल रहे थे? हाँ, मैं आपको बताऊं, अब मैं उनके झूठ को एक्सपोज कैसे करूं। उन्होंने बोला कि अभी जो वक्फ एक्ट है 1995 वाला, उसमें मेंबर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये सरासर झूठ है। अभी जो वक्फ एक्ट, अभी जो सिस्टम है वक्फ में, जो मेंबर्स का जो सिस्टम है उसमें इलेक्शन होता है सुचारिता जी, मैं आपको बताऊं। और उसका इलेक्शन कैसे होता है कि जो वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली होते हैं, जो 2 मुतवल्ली
का जो अपॉइंटमेंट होता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका इलेक्शन होता है। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं, मैं एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो सब भी चुन करके आते हैं। और जो चेयरपर्सन होता है वो भी मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। तो लोकतांत्रिक तरीके से आज की तारीख में वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं देखिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चेंज कर दिया। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, जेडीयू से जुड़ी हुई है। वक्फ बिल पेश होने से पहले जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। नेताओं से वक्फ बिल पर चर्चा करेंगे सीएम नीतीश कुमार, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे पटना में जेडीयू दफ्तर और वो वक्फ बिल पर अपने नेताओं के साथ चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था और असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुलकर कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर कहा, नीतीश चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ खड़े हो, मुसलमानों का साथ दें, अगर वो साथ नहीं देंगे तो मुसलमान तुम्हें बता देगा, ऐसी वाली बातें भी कही गई। अब नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच गए, वहां पर वो अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अब मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूं। अभिषेक जी, जरा बताइए, ये आखिरी समय पर बैठक, ये अच्छी खबर है एनडीए के लिए या बुरी खबर है? एकदम अच्छी खबर है सुचारिता जी। जहां तक इस वक्फ बिल की बात है, हमारी पार्टी के माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी जेपीसी के मेंबर हैं और उन्होंने हमारी पार्टी की जितनी क्वेरीज हैं उनको जेपीसी के सामने रखा है। विभिन्न जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी जो चिंताएं आशंकाएं हैं उनको भी रखा है और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि सब कुछ को इंक्लूड कर लिया जाएगा और एक बेहतर संशोधित बिल कल पेश होगा। और जब चर्चा की बात इस पर हो ही रही है तो इतनी बेचैनी क्यों? हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे विपक्ष के ऐसे साथी हैं जो चर्चा में शामिल नहीं होते हैं, चर्चा से भाग जाते हैं। फिर चर्चा इस बात पर करवाते हैं कि राहुल गांधी जी को चर्चा में शामिल होने का, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। तो ये जब जहाँ चर्चा होनी है वहाँ तो अपनी बात को नहीं रखते हैं बखूबी, लेकिन ऐसे मुद्दों को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं कि अगर इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाए तो शायद तुष्टिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट मिल सके। ये समझते हैं कि ऐसे मुद्दों को अगर हथियार बनाया जाए तो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और ख़ास समुदाय के वोट के ये ठेकेदार बन सकते हैं। खैर, कल बिल पेश होना है। हमारी पार्टी ने अपनी आशंकाओं को लेकर, अपनी क्वेरीज़ को लेकर जेपीसी को अवगत कराया है। संशोधन भी इसमें हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा, बढ़िया और बेहतर हो सके। अब कल आप जब बात कर रहे हैं इस दौरान मैं जरा फराज साहब को बता दूं कि पटना में जो जेडीयू दफ्तर पे बैठक जरूर हो रही है, लेकिन जेडीयू ने अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दी है। फराज साहब को बता रही हूं, फराज साहब को स्क्रीन पर रखिए। फराज साहब, सारे सांसदों को व्हिप भी जारी कर दी है, तो शायद इस उम्मीद में आप लोग बैठे रहे हैं कि नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो जाएगा या फिर चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे, वो साथ नहीं देंगे। ऐसा होने नहीं वाला है। ऐसा लग रहा है व्हिप जारी हो गई है। इसका सीधा मतलब क्या है? सांसद रहेंगे कल, वो समर्थन में वोट करेंगे, अगर बिल को लेकर समर्थन में अपनी बात रखेंगे। आपके नेता अभी भी कह रहे हैं सड़क पर उतर जाएंगे, अभी भी कह रहे हैं कि समर्थन, अगर बिल पास हो गया तो हम इस पर प्रदर्शन करेंगे। सुचारिता जी, अगर कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जी ऊपर से बैठे हुए ये डिबेट सुन रहे होंगे तो आपस में गले मिलकर के फूट करके रो रहे होंगे कि ये वही नीतीश कुमार जी की पार्टी है जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जिसने बिहार में लड़ी और जिसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अब सत्ता की ये मजबूरी हो गई है कि एक शेर मुझे याद आ रहा है सुचारिता जी, कि कोई मस्त है कोई तिश न लग तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे तो क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। इसी कायनात में है जिगर, कोई इनकलाब उठेगा फिर, कि बुलंद हो के भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम है। तो ठीक है, जब ये ख्वाहिशों की गुलामी खत्म होगी, बंधन टूटेंगे, तो हो सकता है आदरणीय नीतीश कुमार जी को लगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, सिर्फ उनकी मोदी जी के साथ फोटो लग गई थी, उस पर उन्होंने गठबंधन शायद तोड़ लिया था कि भाई नीतीश कुमार जी है। आपने एक ज्यादती की सुचारिता, आपने ज्यादती ये की कि जो अभी वो अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन साहब आए थे, हाँ। उन्होंने जब कोई बात कही तो उनको आपको स्क्रीन पे रखना चाहिए था, क्योंकि वो झूठ बोल करके गए और आपके नहीं, वो स्क्रीन पर ही थे सर, वो स्क्रीन पर ही थे और वो क्या झूठ बोल रहे थे? कैसे करूं? वो क्या झूठ बोल रहे थे?
हाँ, मैं आपको बताऊं, अब मैं उनके झूठ को एक्सपोज कैसे करूं। हाँ, उन्होंने बोला कि अभी जो वक्फ एक्ट है 1995 वाला, उसमें मेंबर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये सरासर झूठ है। अभी जो वक्फ एक्ट, अभी जो सिस्टम है वक्फ में, जो मेंबर्स का जो सिस्टम है, उसमें इलेक्शन होता है सुचारिता जी, मैं आपको बताऊं। और उसका इलेक्शन कैसे होता है कि जो वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली होते हैं, जो 2 मुतवल्ली का जो अपॉइंटमेंट होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका इलेक्शन होता है। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं, मैं एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो सब भी चुन करके आते हैं। और जो चेयरपर्सन का जो चेयरपर्सन होता है वो भी मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। तो लोकतांत्रिक तरीके से आज की तारीख में वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं, देखिए, वो देखिए, चुन देखिए, करके देखिए, आते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चेंज कर दिया।